हेलो एवरीवन, दिस इज शुबाना खान। मैं स्वागत करती हूँ 360 के सारे पार्टिसिपेंट का जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है। बहुत बहुत वेलकम है उन लोगों का जो यहाँ इस मीटिंग में आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्या है मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो इसमें क्या है कि जो भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के फॉर्मूले से बिजनेस करती है, तो वो जिस भी पर्सन को अपना प्रोडक्ट सेल करती है, वो पर्सन कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी से जुड़ जाता है ना। तो आप लोगों को शायद पता ही होगा। अगर उस पर्सन को कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है, सपोज कीजिए आपने उसको आगे बताया कि भाई मैंने ये परचेज किया है या खरीदा है और ये मुझे सूट किया, या सपोज कीजिए कोई एक ब्यूटी क्रीम ही है, मैंने मैंने किसी से कहा कि भाई मैंने ये क्रीम खरीदी एंड इट्स वेरी नाइस और मुझे काफी अच्छी लगी, मुझे सूट किया और मुझे ये बहुत बहुत अच्छी लगी और आप भी ये ले सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप उस पर्सन को कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगता है और वो अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को सिफारिश करता है कि यार मुझे फलाना कंपनी के इस प्रोडक्ट को यूज करने से काफी फायदा हुआ है, तो इसको ट्राई करने दो। अगर वो बंदा भी प्रोडक्ट को यूज करने लगता है और उसे भी ये चीज पसंद आती है, तो वो अपने किसी और दोस्त या रिश्तेदार को इसके बारे में बता देता है। और ऐसा होता है, अक्सर ऐसा जरूर होता है कि वो आगे उस चीज को जरूर जिक्र करता है कि मुझे अच्छा लगा, और ये प्रोसेस जो होता है वो उसी तरीके से आगे चलता रहता है। और कंपनी का जो सामान होता है वो बिकता रहता है। यानी कि जब हम अपने नेटवर्क के लोगों को, यानी जान पहचान के लोगों को कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या इसके यूज और बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं और इससे कंपनी के प्रोडक्ट को सेल करवाते हैं, तो मार्केटिंग के इस तरीके को ही हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। और यही है नेटवर्क मार्केटिंग के काम करने का तरीका। तो दोस्तों क्या होता है, तो जब आप जान चुके हैं, मतलब हम मोस्टली मोस्टली लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग किसे कहते हैं, बट मोस्ट लोगों को नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे किसे कहते हैं। आपने देखा कि मतलब क्या होता है कि सेल, हम कुछ कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो फिल्मी स्टार की हेल्प लेती है। जैसे कोको कोला हो गया, या फिर कोई ठंडा ठंडा कूल कूल एक पाउडर हो गया। तो क्या होता है कि वो हम बड़े बड़े जो हमारे जो अभिनेता होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं। बट क्या नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, ना कुछ करना पड़ता है। सिर्फ इसका हमें प्रचार करना होता है। यानी कि इसमें किसी भी कोई भी पैसा लगाने की आपको जरूरत नहीं होती है। जैसे कि हमारे कुक 360 को ही ले लीजिए, ये एक बेहतरीन प्लान है, आप लोग इससे जुड़ रहे हैं, आपको ये पसंद आ रहा है, आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, आप आगे लोगों को बता रहे हैं। जैसे कि कुक 360 ने और भी इतने अच्छे रिवॉर्ड्स निकाले हैं, तो आप मुझे अच्छा लगा तो मैंने किसी और को बताया, किसी और को अच्छा लगा था तो मुझे बताया था। ठीक है, तो बस यही है नेटवर्क मार्केटिंग। आप आगे आगे इसको बताते रहें और लोग इससे जुड़ते रहें। दिस इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों ठीक है, इसी के साथ में सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी। आगे इसी तरीके से मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें और विप्रो 360 में और आगे बढ़ते रहें और लोगों को ज्वाइन करें, इसमें बेहतर से बेहतर इसमें काम करने की कोशिश करें, रिवॉर्ड्स हासिल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर निराज सिद्दीकी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, जो यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्लान को समझाते हैं। और मुझे काफी ज्यादा पसंद है उनका ये तरीका, और मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ उनसे। तो वेलकम मिस्टर निराज सिद्दीकी, प्लीज कंटिन्यू द मीटिंग। हेलो। हेलो। मेरा वॉइस क्लियर है? यस यस यस, क्लियर है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिराज और उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर आज हम इस जूम मीटिंग में फिर से एक नई शुरुआत के साथ आए हैं कि हमेशा हर रोज एक ऐसी शुरुआत होती है जिसे हम पॉजिटिविटी कहते हैं। और ये पॉजिटिविटी हमारे अंदर से जब आती है तो हमें लगता है कि हाँ, हमें आज के दिन कुछ नया करना है। आज मैम ने आपको बताया कि यहाँ पर जो नेटवर्क मार्केटिंग है उसके क्या रूप होते हैं और क्या नेटवर्क मार्केटिंग होती है, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सुना, और इसके अलावा आपने जो मेटावर्स है उसके बारे में काफी सारी वीडियोस भी देखी और उसको सुना भी, जो इंग्लिश में थी। तो आई होप के काफी लोगों को इसके बारे में चीजें पता चली होंगी। और यहाँ पर हम दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे जो प्रोजेक्ट है वो आपको अब एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आपको उसको बहुत ध्यान से देखना, सुनना और समझना है, क्योंकि जब एक बार आपको ये समझ आ जाएगा कि ये प्रोजेक्ट किस तरह काम करता है, तो आपके लिए ये डिसीजन लेना आसान हो जाता है कि आप इस प्रोजेक्ट में क्यों काम कर रहे हैं और किस लिए काम कर रहे हैं और ये प्रोजेक्ट आपको बेनिफिट कैसे देता है, राइट। आई होप स्क्रीन जो है वो पूरी तरह से क्लियर दिख रही है। यस। राइट। ऑलराइट, सो दोस्तों यहाँ पर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है मेटावर्स, यानी कि मेटावर्स ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले कल की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट आज आपको बिगनिंग में मिल रही है। बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे रेवोल्यूशंस जो है वो आपके सामने आए
और आकर चले गए, जिसका शायद आप में से कुछ लोग फायदा उठा पाए और कुछ लोगों को सिर्फ वो समझ ही नहीं आया। उनमें से अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दूं तो यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ई कॉमर्स का एक जो रेवोल्यूशन आया था, तो बहुत सारे लोग अपनी ई कॉमर्स की कंपनियां बना के बैठ गए और बहुत सारे लोग सोचते रह गए कि ई कॉमर्स में ऑनलाइन सेल कैसे होगा, राइट। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का रेवोल्यूशन देखा, जिन्होंने बिटकॉइन को अच्छे खासे प्राइस पे देखा, मतलब 5,000, 10,000, 20,000 तक की रेंज में देखा था, लेकिन उसको सिर्फ सोचते रह गए, ले नहीं पाए। आज उसकी कीमत 50-60 लाख रुपए तक भी पहुंच गई है, तो लोग सिर्फ सोच ही रहे हैं। इसका रीजन है दोस्तों, हम लोग डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम अपना लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से चली जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है, कोई भी अपॉर्चुनिटी हम अगर हमारे सामने है, तो हमें थोड़ा सा टाइम देके उसे समझना जरूर है। उसे समझने के बाद ही हम सही डिसीजन ले पाते हैं कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे, बिना उसको देखे, बिना उसको जाने डिसीजन लेते हैं कि नहीं करना। वो नहीं करना है कि पीछे के कोई लॉजिक्स नहीं होते उनके पास, सिर्फ इतना होता है कि नहीं यार, ऐसे 50 चीजें आती हैं, लेकिन उन 50 में से आपने अगर सिर्फ 5 का भी फायदा उठाया होता, तो शायद आपकी लाइफ बदल गई होती। तो इसीलिए जरूरी है कि जब आपके साथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके साथ स्टैंड कर रही हो, तो उसको अंडरस्टैंड जरूर करें, उसको समझें। अगर आपकी समझ आ जाए तो फिर उसको उसके साथ में थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट करें, थोड़ी-सी नॉलेज बढ़ाएँ। इन दोनों चीज़ों के करने से क्या होगा कि आपका इन्वेस्टमेंट और नॉलेज दोनों ही उसके प्रति बढ़ जाती है। और इसका एक छोटा-सा एग्जांपल मैं यहाँ पे ये और देना चाहूँगा कि अगर आपने देखा हो, जो करेंसी का रेवोल्यूशन है, करेंसी के रेवोल्यूशन में फ़ोन पे, पेटीएम जैसी कई सारी एप्लीकेशंस ने एक जगह रिप्लेस कर दी है। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज के टाइम पे भी आपको बहुत सारे आपके आस-पास ऐसे लोग दिखाई देंगे, जो इन सारी सुविधाओं का उपयोग नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि वो आज भी उस पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उनका ट्रस्ट ही नहीं बनता है। उनको ये लगता है कि अगर हम यहाँ पे पैसे वो करेंगे, लगा मतलब डालेंगे इसके अंदर, इसके थ्रू पेमेंट लेन-देन करेंगे, तो हमारे कोई पैसे निकालेगा। राइट? तो ये होता है टेक्नोलॉजी को समझने का। अगर वो उसको एक बार सही से समझ लें कि हम फ़ोन पे, पेटीएम जैसे जो रिड्यूस कर सकते हैं, जो एफर्ट्स हम अक्सर बैंक जाने में, बैंकों की लाइन्स में खड़े होने में करते हैं, वो सारे एफर्ट्स से बचा जा सकता है। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे जो ₹1000 निकालने के लिए बैंक की लाइन में खड़े होते हैं और ₹1000 डालने के लिए भी बैंक की लाइन में खड़े होते हैं। जबकि आज के वक़्त में इतना आसान है पैसे अपने बैंक में लेना और देना कि उसके लिए आपको अपने घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही आती है कि शायद ऐसे लोगों ने अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को नहीं बढ़ाया, नहीं तो आज वो भी शायद अपने घर बैठे पेमेंट की ट्रांज़ैक्शंस कर रहे होते। तो हमारा कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके सामने अगर अपॉर्च्युनिटी है, तो उसको अंडरस्टैंड ज़रूर करें, उसको समझें और समझने के साथ-साथ फिर उसके साथ थोड़ा-सा इन्वेस्टमेंट भी ज़रूर करें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट अगर आप सिर्फ अर्न कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, अर्न कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो एक वक़्त आएगा कि आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपने लाइफ़ से लिया क्या? आपने सिर्फ अर्न किया और खर्च किया। आपने कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए। कुछ लोग सेविंग्स करते हैं, लेकिन वो सेविंग्स जो है ना, कहीं न कहीं खर्च हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है, इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, आपकी लाइफ में एक नए कल की शुरुआत होती है। आप इन्वेस्टमेंट करो, छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट करो, छोड़ दो और अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करो। तो इन्वेस्टमेंट करने से आपकी लाइफ में आने वाले 5 से 10 साल में आप देखोगे कि आपने एक बड़ी चीज़ रेडी कर दी है, जिससे कि आप अपनी जो फ्यूचर की होने वाली ज़रूरतें हैं, बड़ी-बड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत आसानी से कंप्लीट कर लेते हो, राइट? तो यहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में हम आपको सिर्फ एक चीज़ बताने वाले हैं कि ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआत हुई है और जिस प्लेटफ़ॉर्म के साथ आप काम करने जा रहे हैं, इसका नाम है कूब 360 और कूब 360 आपको एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म रेडी करके देता है, जहाँ पर आपको आने वाले वक़्त में जो एक प्रॉब्लम्स आने वाली हैं कि जब मेटावर्स की दुनिया शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको मेटावर्स इस्तेमाल करते हुए कई सारे आइडियाज़ क्रिएट हो सकते हैं। अब आपको क्या लगेगा, यार ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए थी, इसको ऐसे नहीं ऐसे बना सकते थे या मैं अपना खुद का बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में चलेंगी, तो उसके लिए आपके दिमाग पास में क्या होगा कि उसे करने के लिए आइडिया तो होगा, लेकिन रिसोर्स नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन पहले ही इस प्लेटफ़ॉर्म पे, कूब 360 प्लेटफ़ॉर्म पे आपको मिल गया है। वो क्या है कि यहाँ पर आप अपने खुद के मेटावर्स, खुद के गेम्स, खुद के एआर, वीआर खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं और वो भी जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप से। और ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आसानी से कोई भी मेटावर्स का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, कोई भी गेम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो आपके लिए बहुत आसान कर दी हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे और ये कूब 360 की वजह से हुआ है। अब कूब 360 ने अपने सारे प्रोजेक्ट्स में से कई सारी चीज़ें जो हैं रोड मैप के थ्रू सेट की हैं। समझते हैं इस रोड मैप को कि ये क्या है? दोस्तों यहाँ पर 4 फेसेस जो रखे गए हैं और इस फेस में चारों फेसेस में कंपनी ने एक सॉफ्ट टारगेट रखा है, वो है 1 लाख कूप होल्डर्स का। अब 1 लाख कूप होल्डर्स के लिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट फेज में कंपनी कह रही है कि अगर सिर्फ 5,000 कूप होल्डर्स यहाँ पे आ जाते हैं, तो कंपनी यहाँ पर अपने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, कूप स्वैप, एनएफटी, मेटावर्स ये सब टेस्टिंग के लिए आपको मिल जाएगा कि आप आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये सारी चीजें कैसे काम कर रही हैं। इसके साथ यहाँ पर फेज 2 में 10,000 कूप होल्डर्स होते ही कंपनी अपने खुद के गेमिंग प्लेटफॉर्म और इसके अलावा आपके एनएफटी मार्केट प्लेस और एआई का जो बोट है कूप 360 का,
वो यहाँ पर लाइव कर देगी, जिससे क्या होगा कि आप यहाँ पर उसे टेस्ट कर पाएंगे कि कूप 360 का जो बोट है, जहां पर आप अपने मेटावर्स के बनाएंगे तो वो कैसे काम कर सकता है, उसकी टेस्टिंग आप कर पाएंगे। इसके बाद जो थर्ड फेज में कंपनी ने रखा है, 30,000 कूप होल्डर्स होते ही यहाँ पर डेक्स की लिस्टिंग, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर इसको लिस्ट कर दिया जाएगा कई सारी एक्सचेंजेस पे। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर बायो कॉइन, गेट आईओ और MEXC ग्लोबल जैसे एक्सचेंजेस पर भी इसको लिस्ट किया जाएगा। और साथ साथ यहाँ पर मेटावर्स की जो डेवलपमेंट है वो आपकी अल्फा मोड पे आ जाएगी। AI NFT एंड मेटावर्स वो अल्फा मोड पे आ जाएगा। AI कूप 360 का बोर्ड भी आपका अल्फा मोड पे आ जाएगा। अब ये यहाँ पर 30,000 कूप होल्डर्स के आने पाते हैं। अब यहाँ पर इतने सारे एक्सचेंजेस जब लिस्ट होंगे तो डेफिनेटली इसके साथ काफी लोग जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर फिर कंपनी का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1 लाख कूप होल्डर्स का। तो जैसे ही 1 लाख कूप होल्डर्स हो जाएंगे तो यहाँ पर कंपनी एक बड़ा स्टेप लेगी। और ये बड़ा स्टेप क्या है, कंपनी अपने टोकन को टॉप 5 एक्सचेंजेस पर लिस्ट करेगी। और ये टॉप 5 एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो डेफिनेटली इसका प्राइस और इसकी जो मार्केट है वो बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड हो जाएगी। तो ये जो एक छोटा सा टारगेट, एक छोटा सा रोड मैप कंपनी ने बनाया है, उसका रीजन ये है कि एक छोटे से लेवल पे, यानी कि एक छोटा सा यूजर बेस अगर क्रिएट हो जाए और लोगों को इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लाइव मिल जाएं, जैसे NFT मेटावर्स लाइव हो जाएगा, कूप 360 का जो AI बोट है वो लाइव हो जाएगा, और साथ ही कंपनी के फिर नए IDOs, ITOs और एयर ड्रॉप स्टार्ट होंगे। तो कंपनी की एक्चुअल शुरुआत होगी फिर ये, और ये शुरुआत किससे होगी, 1 लाख यूजर बेस के साथ में। अब जब कोई भी कंपनी 1 लाख यूजर बेस बना के फिर एक अच्छी शुरुआत करेगी, तो सोचो कि आगे फ्यूचर में उसको 10 लाख या 50 लाख या 100 लाख, 1 मिलियन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। बहुत ही कम टाइम में ये सारी चीजें अचीव की जा सकती हैं। तो ये बहुत ही शानदार रोड मैप जो है वो कूप 360 के द्वारा रेडी किया गया है। बस जरूरत है कि हमें यहाँ पर कूप 360 के साथ में एक स्टैंड लेना है, और स्टैंड लेने के बाद में उसके साथ थोड़ा सा सपोर्ट और कोऑपरेशन अपना देना है, क्योंकि कंपनी यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप खुद ग्रोथ करना चाहती है और साथ साथ आपको भी ग्रोथ देना चाहती है। ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तो अब बात करते हैं टोकन के बारे में। तो टोकन का नाम है कूप 360 और इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप। यहाँ पर जो इसका ब्लॉकचेन इस्तेमाल किया गया है वो है BPE20, यानी कि बाइनेंस का जो ब्लॉकचेन है उसका इस्तेमाल किया गया है। और साथ ही जो इसकी सप्लाई है वो है टोटल 1 ट्रिलियन, और ये 1 ट्रिलियन की जो सप्लाई है ये लिमिटेड है। इस सप्लाई के बाद और कोई सप्लाई नहीं आने वाली। तो इसमें से जितनी भी सप्लाई में, इस सप्लाई में से जितनी भी क्वांटिटी आपके हाथ में आती है, तो आप समझो कि आप उसे होल्ड करने पर बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों इस सप्लाई को जो है वो डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में, जिसमें से 55% रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स के लिए किया गया है, और इसके साथ यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट में 20%, और बाकी 20% जैसा मैंने आपको बताया कंपनी अपने IDOs और ITOs एयर ड्रॉप्स लेके आने वाली है फ्यूचर में, तो उसके लिए 20% रखा गया है, और बाकी का 5% जो है वो ऑपरेशंस एंड टीम के लिए निकाला गया है। तो ये थी टोकन्स की डिटेल। और अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट्स की। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट तो ठीक है कर लेंगे, लेकिन कितना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको फ्लेक्सिबल पैकेजेस जो है वो अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर मिनिमम $50 से लेके आप $1 लाख तक या उससे ऊपर का भी पैकेज शुरू कर सकते हैं। जैसा आप पैकेज चूज करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये बेनिफिट क्या है, ये बेनिफिट है दोस्तों, जितना भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर आपको एक डेली बोनस मिलेगा, और साथ साथ उस अमाउंट पर आपको यहाँ पर जो टोकन अभी अवेलेबल है कंपनी के पास अभी राइट करंट प्राइस में, वो आपको मिल जाएंगे। तो इसी सेम अमाउंट के आपको टोकन मिलते हैं, और इसी पर आपको इस अमाउंट के हिसाब से डेली बोनस मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपने $50 से शुरुआत की तो आपको डेली बोनस मिलेगा कितना, 10 सेंट। और ये डेली बोनस आपको पर डे मिल रहा है, प्लस $50 के यहाँ पर आपको टोकन मिल जाते हैं करंट प्राइस के हिसाब से। करंट प्राइस हम बताएंगे आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद जो दूसरा पैकेज है वो है $100 का, जिसमें आपको डेली 40 सेंट मिलेंगे। $250 में आपको डेली $1 मिलेगा। इसके बाद $500 में आपको डेली $2.10 मिलेंगे। $1000 पे आपको यहाँ पर $4.33 डेली बोनस मिल रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर $2500 से अगर स्टार्ट ले करते हैं तो आपको यहाँ पर $11.66 पर डे डेली बोनस मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पर अगर आप $5000 से शुरुआत करते हैं तो आपको यहाँ पर $25 डेली बोनस मिल रहा है, और अगर आप $10,000 से शुरुआत करते हैं तो आपको $53.33 यहाँ पर मिल रहा है। आप अगर 15,000 से शुरुआत करते हैं तो $90, आप $2500 से शुरुआत करते हैं तो $166.66, आप अगर $50,000 से शुरुआत करते हैं तो आपको $416.66 यहाँ पर डेली बोनस मिल रहा है। और यहाँ पर सबसे लास्ट पैकेज है आपका $1 लाख का, और ये $1 लाख के बाद भी अगर आप चाहें तो और ज्यादा अपने पैकेजेस को बढ़ा सकते हैं किसी भी पैकेज को और दोबारा से बाय करके। यहाँ पर जो 1 लाख का अगर आप कर रहे हैं तो उसमें $1000 आपका पर डे डेली बोनस मिलेगा। साथ ही आपको जैसा बताया कि इसके सेम अमाउंट के आपको टोकन भी मिलेंगे, राइट। तो ये टोकन जो आपको मिलते हैं ये होल्डिंग पे चले जाते हैं, और यहाँ पर आपको जितने भी बोनसेस हैं डेली बोनस वो आपको 24 मंथ तक मिलेंगे, और 24 मंथ के बाद जो आपको टोकन मिले थे अभी के प्राइस के हिसाब से, तो वो आपके
होल्डिंग में है और 24 मंथ के बाद अगले 40 मंथ तक आपको 2.5% हर मंथ मिलेगा। वो जिस भी प्राइस पे होगा, टोकन का प्राइस जो भी होगा 2 साल बाद, आप उस प्राइस पे अपने टोकन को सेल कर सकते हो या और फिर कुछ लंबे टाइम के लिए होल्ड करके एक अच्छा प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। तो ये थे आपके इन्वेस्टमेंट पैकेजेस। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले प्राइस के बारे में। तो प्राइस जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.00002 सेंट है, जो पहले अभी कुछ शायद एक मंथ पहले 1 सेंट के 0.001 सेंट था, लेकिन अभी इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो पहले में अब में फर्क है और डेफिनेटली आने वाले टाइम में और भी फर्क होगा जैसे जैसे प्रोजेक्ट जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। मिराज सर, आपकी आवाज बंद हो गई है। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? मिराज सर, अनम्यूट करना दोबारा आप। ओके, नाउ इज वॉइस इज कमिंग। जी, या नाउ यू आर ऑडिबल। कहाँ से स्किप हुआ? जस्ट सर, फ्यू सेकंड्स अगो। ओके, शेयर हो रही है स्क्रीन? जी, जी जी। ऑलराइट, सो इसी पेज से शुरू करें या इससे पहले से ब्रेकअप हुआ? इसी पेज से करना है ना शुरू? ऑलराइट, जी सर, जी सर, कर सकते हैं बिल्कुल। ओके परफेक्ट। सो यहाँ पर दोस्तों हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 0.0002 सेंट, और ये प्राइस जो है आपका अभी बिल्कुल जो है वो डबल हो गया है। पहले सिंगल था, अभी ये और ज्यादा डबल होगा। और इसका रीजन क्या है दोस्तों? अगले 5 से 6 साल के अंदर कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं, और साथ ही साथ कंपनी अपने टोकन को बहुत बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे लिस्ट करने की प्लानिंग कर रही है। तो इसकी वजह से काफी हद तक पॉसिबल है कि अगले 5 से 6 साल के अंदर इसका प्राइस जो $1 एक्सपेक्ट किया जा सकता है। अब $1 पे अगर इसका प्राइस चला गया आने वाले वक्त में, तो आप सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन जो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, ये खुद भी निकाल सकते हैं आप, कि अगर करंट प्राइस के हिसाब से आपने इसे बाय किया और अभी से पहले जिन लोगों ने बाय किया, 1 महीने पहले इसका प्राइस 0.0001 था, अभी 2 हो गया है, तो डेफिनेटली उनका तो सीधा सीधा डबल हो गया। तो इसी तरह आपका भी जो यहाँ पे अमाउंट है, अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में जब इसका प्राइस 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, 10 भी जाएगा, और फिर $1 तक की एक्सपेक्टेशन हमने इसी तरह से की हुई है, तो ये आपका जो अमाउंट है वो कितना हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एक कैलकुलेशन हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये कैलकुलेशन आप खुद भी अपने एक्सेल में या अपने कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट प्राइस पे आपने बाय किया और $1 इसका जो प्राइस है चला गया अगले 5 से 6 साल के अंदर, तो आज का आपका सिर्फ $100 का इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में करीब $9,86,667 का रिटर्न दे सकता है। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन है ये आप खुद भी निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये आपका जो रिटर्न है ये 5 से 6 साल के अंदर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये 2 4 6 महीने की बात नहीं है। तो कोई ऐसा ना सोचे कि यार मैं आज $100 डालूंगा और कल मुझे $9 लाख मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसको बहुत ध्यान से समझना है कि आपका इन्वेस्टमेंट जो आज आप कर रहे हैं उसको आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, और साथ ही जो इसका प्राइस है वो $1 जाना चाहिए, तो इसका पॉसिबल है कि आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पर हम एक चीज करते हैं कि इसके प्राइस को कम करके देखते हैं। तो कम अगर करते हैं तो कितना, हम इसको काम करते हैं सीधा सीधा इसको 10 सेंट पे ले आते हैं। 10 सेंट पे लाकर के इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 10 सेंट पे आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि आज के प्राइस के हिसाब से अगर आप यहाँ पर बाइंग करते हैं, तो $100 का आपका आज का इन्वेस्टमेंट आपको फिर भी $98,667 की रिटर्न दे सकता है अगले 5 से 6 साल के अंदर, विच इज लाइक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है आपका सिर्फ $100 के इन्वेस्टमेंट पे। आपने अगर $1,000 का इन्वेस्टमेंट किया तब आपका करीब $10,26,817 का यहाँ से रिटर्न आ रहा है, जो अपने आप में बहुत अल्टीमेट है। कई करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो दोस्तों ये एक्सपेक्टेशन प्राइस के हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेशन है। इस हद तक इसके प्राइस का आना काफी हद तक मुमकिन है। उसका रीजन है कि प्रोजेक्ट्स आप जो अभी हमने आपको बताए थे वो दोबारा से अपनी पीपीटी ओपन करके देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि फ्यूचर में ये कंपनी कितना बड़ा जो है वो सोच के चल रही है।
अब और ज्यादा हम इसको कम पे सोचते हैं। अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इसका प्राइस अगर 10 सेंट भी नहीं गया तो 1 सेंट तक तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्यों जाने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की चीजें आप देख रहे हैं, इस तरह की चीजें मार्केट में जब पूरी तरह से इन हो जाएंगी तो काफी हद तक पॉसिबिलिटीज है कि इसका बहुत डिमांड हो जाएगा मार्केट में, और इसका प्राइस इतने, यानी कि सिर्फ 1 सेंट पे हम कैलकुलेट करके देखें तो 1 सेंट जाने पर भी इसके प्राइस से काफी आपको बेनिफिट मिल सकता है। अब ये आपको जो यहाँ पर 1 सेंट से काउंट करेंगे तो आप यहाँ पर अगर सिर्फ $100 का भी आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे फ्यूचर में 5 से 6 साल के अंदर फिर भी यहाँ से आपको $100 के बदले करीब $9,867 का रिटर्न आ रहा है, जो अपने आप में बहुत अल्टीमेट है। क्योंकि यहाँ पर आपने $100 के बदले जो डेली बोनस लिया है उसका बेनिफिट तो आपको अलग मिला है, प्लस आपको जो टोकन मिले थे ये तो आपका एक्स्ट्रा बोनस हो गया जो आपको सिर्फ एक टाइम से पहले की इन्वेस्टमेंट करने पर मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको जितना अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप कि अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपको करना यह है कि ये पीपीटी आपके पास होगी, इसका कैलकुलेशन आप निकालें एक बार खुद अपने हाथ से तो आपको पता चल जाएगा। राइट। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मार्केटिंग प्लान के बारे में, क्योंकि आपको प्रोजेक्ट पसंद आया तो डेफिनेटली आप किसी को रेफर करना पसंद करोगे। तो यहाँ पर आप अगर इसको किसी को रेफर करेंगे तो आपको उसका अलग बेनिफिट मिलता है। और ये बेनिफिट क्या है, यहाँ पर सबसे पहला बेनिफिट आपको मिलता है 10% आपके डायरेक्ट बिजनेस का। जितना भी बिजनेस आप डायरेक्ट करेंगे हर एक से आपको यहाँ पर $200 वाले फिर से आपको 10%, $500 से भी आपको 10%, अगर कोई $5,000 से या $1,00,000 से अपनी आईडी को टॉपअप कर रहा है तो भी आपको यहाँ पे डायरेक्ट आने पर उसके सीधा सीधा 10% मिलता है। राइट, तो ये आपका डायरेक्ट रेफरल इनकम हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपका एक और इनकम है, वो है बूस्टर इंसेंटिव। और ये बूस्टर इंसेंटिव आपको कैसे मिल रहा है, जैसे कि आपके फर्स्ट लेवल पे आपको डायरेक्ट मिल गया और ये डायरेक्ट के बाद जो और भी लोग होंगे वो डायरेक्ट अपना बिजनेस करेंगे तो उससे आपको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप उनसे भी बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपनी आईडी के एक्टिवेशन के बाद में 120 घंटे के अंदर अंदर आपने 2 डायरेक्ट आइडिया यहाँ पर लानी है, 2 डायरेक्ट लोगों को डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराना है, और वो कम से कम $250 की आईडी से होना चाहिए। तो अगर आप ये कंडीशन कंप्लीट कर देते हैं तो आपको अगले 5 लेवल तक और डायरेक्ट की इनकम आनी है। और ये डायरेक्ट की इनकम जो है आपको सेकंड लेवल से 2%, थर्ड लेवल से 1%, फोर्थ लेवल से 1% और फिफ्थ लेवल से 1%, यानी कि आपको अगले 5 लेवल तक लगातार इसकी इनकम आ रही है। राइट, अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों एक और इनकम के बारे में जो है यूनिक मैचिंग इंसेंटिव। और ये यूनिक मैचिंग इंसेंटिव आपको किससे मिल रहा है, आपकी टीम की वर्किंग से। आपकी टीम काम करेगी, यानी कि आपकी टीम है ए, जिसको आपने डायरेक्ट लगाया था उसने भी आगे बिजनेस किया था, तो ए ने जो काम किया वो, बी ने जो किया वो, सी ने जो किया वो, और इसके अलावा भी आपकी और टीम्स हो सकती हैं जिन्होंने काम किया होगा। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस देखा जाता है टीम का, और ये देखा जाता है कि किस टीम ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बी टीम ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है यानी कि $4,000 का, और ए टीम ने किया है सिर्फ 1,000, और सी टीम ने किया है $1,500 का। तो यहाँ पर जो बी टीम है इसको पावर टीम कहा जाएगा, और बाकी की जो टीम्स होंगी जितनी भी होंगी उन सब के बिजनेस को वीकर टीम कहा जाएगा। यहाँ पे पावर लेग और वीकर लेग इसको काउंट करते हैं, तो पावर और वीकर लेग को आपस में मैच किया जाता है, और यहाँ पर इसीलिए मैचिंग इंसेंटिव बनता है। तो ये मैचिंग कितना हो गया यहाँ पर, 1,000, 1,500, टोटल 2,500, और ये मैच किससे हो रहा है, पावर लेग से। तो वीकर लेग का पावर लेग से कितना मैचिंग हुआ, $2,500 का, और इसका सीधा सीधा $250 आपको मिल जाएगा, यानी 10%। और इस तरह जो बाकी का बचा हुआ बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, और ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो है वो अगले 60 डेज तक एक्टिव रहता है, जिसको आप दोबारा 60 डेज के अंदर कभी भी अपनी जो बाकी का मैचिंग बिजनेस बचा हुआ है उसको करके इसका एंजॉय ले सकते हैं, इसका विड्रॉल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कम से कम 3 लेग में बिजनेस स्टार्ट करना होगा। अगर आपने सिर्फ 2 लेग में बिजनेस किया है तो ये बिजनेस मैचिंग काउंट नहीं होगी। बिजनेस मैचिंग को काउंट करने के लिए कम से कम 3 लेग में आपके बिजनेस होना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और जबरदस्त इनकम क्या है, वो है जनरेशन इंसेंटिव। और ये जनरेशन इंसेंटिव जो आपको मिल रहा है ये आपको आपके रैंक के हिसाब से मिल रहा है। जैसे आपकी रैंक होगी वैसे आपका बेनिफिट होगा। यहाँ पर आपका सबसे पहला रैंक है K1, और K1 बनने के लिए आपको क्या करना है, आपको $750 का आपकी टीम का बिजनेस रेडी करना है। और ये $750 का जो टीम बिजनेस है ये आपकी 3 डिफरेंट लेग्स में होना चाहिए। एक लेग में मैक्सिमम $250 ही काउंट किया जाएगा। तो इसी हिसाब से आपके कम से कम 3 लेग में 250 250 250 का बिजनेस होगा तो आपका ये 750 हो जाएगा। और यहाँ आपकी रैंक होगी सबसे पहली, वो होगी K1। जैसे ही आप ये कर लेते हैं तो अब आपको क्या होगा, ये इसके बाद जितना भी आपकी टीम में बिजनेस होगा उसका सीधा सीधा 2% आपको अलग से मिलेगा, जो आपकी टीम के बिजनेस का आपको मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपकी K1 की रैंक अचीव करने पे $30 का एक रिवॉर्ड मिलता है। राइट, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगा। और इसके बाद आपको अपनी रैंक को बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी टीम को बढ़ाना होगा। यानी कि जब आप अपनी टीम में 3 लोगों को K1 बना देंगे तो आप बन जाएंगे K2, और यहाँ पर आपकी परसेंटेज 2 से बढ़ के हो जाएगी 3, और वन टाइम रिवॉर्ड होगा आपका $100 का।
इसी तरह K3 बनने के लिए आपकी टीम में होने चाहिए कि 3 K2, और आपका जो परसेंटेज है बढ़ के हो जाएगा 4, और ये रिवॉर्ड आपका होगा $250 का। K4 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K3 होने चाहिए, जिससे आपका परसेंटेज बढ़कर हो जाएगा 5, और यहाँ पर आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $500 का। इसके बाद K5 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K4 होने चाहिए, जिससे आपका परसेंटेज हो जाएगा 6, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है $1000 का। इसके बाद आपको K6 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K5 चाहिए, जिससे आपका परसेंटेज बढ़कर हो जाएगा 7, और इसके बाद आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा आपका $2000 का। K7 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K6 होने चाहिए, जिससे आपका परसेंटेज बढ़कर हो जाएगा 8, और आपका वन टाइम रिवॉर्ड होगा $4000 का। इसी तरह आप K8 बनने के लिए आपकी टीम में 3 K7 चाहिए, जिससे आपका रिवॉर्ड, आपका जो इंसेंटिव है वो बढ़कर हो जाएगा 9%, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड है $10,000 का। K9 बनने के लिए 3 K8 चाहिए आपकी टीम से, और ये आपका परसेंटेज बढ़ के हो जाएगा 10, और यहाँ पर आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिल रहा है $20,000 का। इसकी लास्ट रैंक है दोस्तों K10, और K10 बनने के लिए आपको सेम वही चीज कॉपी करनी है कि आपकी 3 लेग से 3 K9 होने चाहिए। ये हर किसी में डिफरेंट लेग में, एक लेग में एक ही काउंट किया जाएगा। तो 3 आपके K9 अगर 3 लेग्स में हो जाते हैं तो आप K10 बनते हैं, और यहाँ पर आपका जो परसेंटेज है अब बन जाता है सीधा सीधा 12%। अब यहाँ पर आपके बाद, इसके बाद जितना भी बिजनेस होगा, कोई भी बिजनेस आता है आपकी टीम से, उसका सीधा सीधा कहीं पे भी है 12% तो आपको यहाँ से मिलना ही मिलना है, राइट। इसके साथ यहाँ पे आपको वन टाइम रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, सीधा सीधा $50,000 का, राइट। इसके साथ एक और इनकम है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे आप यहाँ K10 है और आपकी परसेंटेज है 12, तो 12% पे आप हैं, और आपकी जो डायरेक्ट टीम है, या यहाँ पर K9, K8, K7, K6 है। अब सपोज करते हैं K6 आपका एक डायरेक्ट है, जिसका परसेंटेज कितना है 7, तो उसको 7% मिलता है, और आपको कितना मिलता है 12%। तो जो बाकी का डिफरेंस है 5% का, ये भी आपको ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आप हैं हायर पे हैं, वो भी हायर वाले को जाता है, राइट। तो आपकी टीम में जितने भी ऐसे जो पोजीशंस होंगी जो आपकी डाउन में होंगी, उनका जितना भी डिफरेंशियल इनकम होगा वो भी आपको अलग से मिलेगा। तो ये जबरदस्त 3 इनकम आपको यहाँ से मिल रही है, राइट। अब ये इनकम आपको यहाँ से मिल जाती है, और इसके बाद अब जो नेक्स्ट इनकम है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये है यहाँ पर आपकी रिवॉर्ड इनकम। तो यहाँ पर आपके रिवॉर्ड्स जो है वो आ चुके हैं, और इस जबरदस्त है। और इसके लिए एक सबसे अच्छी चीज आपको क्या मिल रही है, एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड मिलेगा इन रिवॉर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए, जो आप अपनी टीम के साथ मिलके काफी आसानी से कर सकते हैं, राइट। तो बात करते हैं अब यहाँ पे सबसे पहले रिवॉर्ड की, जो कि आपका है $5000 की बिजनेस मैचिंग करने पे। सारे रिवॉर्ड जो है एक टारगेट बेस्ड है। टारगेट क्या है, आपको यहाँ पर डेट एक फिक्स है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर की डेट तक जितने भी लोगों ने अपना जो रिवॉर्ड अचीव कर लिया वो उसको मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पर आपको ये बिजनेस मैचिंग पे रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला रिवॉर्ड आपको बताया, $5000 की बिजनेस मैचिंग करने पर आपको एक सैमसंग की टैबलेट मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप $10,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक दुबई टूर मिल रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर $25,000 का बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर एक लैपटॉप मिल रहा है, और आप बिजनेस मैचिंग करते हैं तो एक मॉरिशस का टूर आपको मिल रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर $1,00,000 का बिजनेस, सिंगापुर का टूर मिल रहा है विद क्रूज। इसके बाद अगर आप मैचिंग करते हैं तो आपको यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का कपल टूर मिल रहा है, जिससे कि आप ऑस्ट्रेलिया अपने साथ में जा सकते हैं। यहाँ पर $2,50,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर एक शानदार कार गिफ्ट के रूप में मिल रही है, जो कि करीब $20,000 तक की होगी। इसके बाद दूसरा यहाँ पर, इसके बाद जो रिवॉर्ड $5,00,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर, जो करीब $40,000 तक की कार आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और जबरदस्त रिवॉर्ड है, वो है आपका $15,00,000 की बिजनेस करने पर आपको यहाँ पर करीब $1,00,000 का 2 बेडरूम। इसके बाद ये यहाँ पे सबसे लास्ट रिवॉर्ड है दोस्तों, वो है आपका $40,00,000 की बिजनेस मैचिंग करने पर आपको यहाँ से एक $2,50,000 का एक विला रिवॉर्ड के रूप हिसाब से ले सकते हैं, राइट। दोस्तों ये थे रिवॉर्ड्स यहाँ पर, और आई होप के सारे रिवॉर्ड्स आपको पसंद आए होंगे। तो अब बात कर लेते हैं कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन दोस्तों, जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं उस इन्वेस्टमेंट का सेम यानी कि आप 5 गुना ही अर्न कर सकते हैं। की अर्निंग करने के बाद आपको अपनी आईडी को फिर से रीटॉप अप करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर मैक्सिमम पर डे जो मैचिंग इंसेंटिव है उसका इक्विवेलेंट अपनी आईडी के बराबर ही अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर $1,000 की आईडी लगाई हुई है
तो आप जो बिजनेस मैचिंग है उससे सिर्फ $1000 पर डे ही अर्न कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर आप अर्न करेंगे तो आपका वो फ्लश हो जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपनी आईडी को फिर से हायर पैकेज पे अपग्रेड करना होगा। साथ ही यहाँ पर जितना भी आपका इंसेंटिव बनता है वो सारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और 2 पार्ट्स में से एक कूब 360 वॉलेट में जाता है और 50% आपको जाता है इंसेंटिव वॉलेट में। ये 2 पार्ट में डिवाइड होकर आपको मिलता है। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। तो पैकेज बोनस क्लोजिंग जो है वो आपका डेली है, रेफरल इंसेंटिव जो है वो आपका डेली है, बूस्टर इंसेंटिव जो है वो आपका क्लोजिंग डेली है, और इसके बाद यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो है वो आपका क्लोजिंग होता है हर 15 दिन के अंदर। जनरेशन इंसेंटिव जो है वो आपका होता है, जनरेशन इंसेंटिव जो आपका क्लोज हो रहा है वो आपका होता है डेली, और विड्रॉल जो है यहाँ पर हर 15 दिन के अंदर मिल रहा है। और इसके बाद यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल जो अमाउंट है वो आपका $10 है, और विड्रॉल चार्जेस 15% है, और मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट भी यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके लिए आपको मिनिमम $5 का अलाउड है, $5 से ऊपर मिनिमम $5 है। इसके बाद पेमेंट गेटवे में आप पेमेंट के लेन देन में यहाँ पर TRC20 का जो टोकन है USDT, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ट्रोन की ब्लॉकचेन पे है, राइट। सो आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सो थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग एंड प्रोजेक्ट। और अभी यहाँ पर मैं चाहूंगा कि इस मीटिंग में आपको, इस प्रेजेंटेशन में कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है तो सिर्फ इतना करना है कि आपको अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर या जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया है उसके साथ इस मीटिंग के फौरन बाद आपने बैठना है, डिस्कस करना है, अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को क्लियर करना है, और जैसे ही क्लियर हो जाए तो फिर आपने इसको स्टार्ट करना है, राइट। और मैं चाहूंगा कि अभी मैंडी जी जो है आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। और मैंडी जी, आप आई थिंक आप अवेलेबल हैं? जी जी सर, जी बिल्कुल ओके, ओवर बिल्कुल। टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिराज सर, थैंक यू सो मच। और आई होप कि सभी को जिस तरीके से सर प्रेजेंटेशन क्या करते हैं बहुत क्या ही कह रहा हूँ प्यार मैं? से और सिस्टमेटिक। पैसे ले जाता ना यहाँ पे से। जी जी। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिराज सर प्रेजेंटेशन करते हैं और हमको सभी को सिस्टमेटिकली क्लियर करते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे वर्क करता है। और नो डाउट हम बहुत अच्छे तरीके से कंपनी आगे बढ़ रही है और रेगुलर बेसिस पर बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि अभी आपको आने वाले टाइम में शेयर की जाएंगी। तो मैं थोड़ा सा कोशिश मेरी होती है कि थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूं या इसके बारे में बताऊं। चला ना। कल ना मैंने मिराज सर आपका माइक ऑन है? मेरी तो वॉइस आ रही है? एक सेकंड, अभी ये नहीं आ रही? अभी क्लियर है? जी जी सर क्लियर है। एक तो सेकंड। अभी आप म्यूट कर लें अपना। जी थैंक यू। तो दोस्तों कल ना मैं एक वीडियो देख रहा था, तो बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो थी और बहुत मेरे को अच्छा एक्सपीरियंस मिला। तो कोशिश होती है कि कुछ जो अच्छे एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर किए जाए। तो कल मैंने एक वीडियो देखी कि ऊपर वाले ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई हुई है कि जब हमारा जन्म होता है, जन्म से लेकर जब तक हमारी हमने पूरी जिंदगी जीनी है, कोई भी ऐसा रोग नहीं है जो हमको हो सके। हम रेगुलर अपने इंटरवल्स में जो अपनी लाइफ में देखते हैं कि कभी हमको बीपी हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, जोड़ों के दर्द हो गए। लेकिन जब गॉड ने हमको ये बॉडी दिया ना, तो वो बॉडी ऐसी दिया कि इसमें सेल्फ हीलिंग सिस्टम लगा हुआ है कि दुनिया की कोई बीमारी हमको कभी भी लाइफ में हो ही नहीं सकती। जब भी बंदा मरेगा तो कैसे मरेगा कि उसने पूरी जिंदगी जिया और उसको कमजोरी की वजह से, जैसे टिश्यूज और कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, तो उसकी कमजोरी की वजह से लोग मर जाते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो आज से 100, 200, 300 साल पहले की बात करें तो लोगों की कॉमन एज होती थी 100, 150, 200 साल। वो जंगलों में रहते थे, कुटियों में रहते थे, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो आपको किसी ने डिनर पे इनवाइट किया, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ वहां पर गए। अब क्या हुआ कि आप उनके घर में बैठे हो, तो वो आपको क्या सर्व कर रहे हैं? वो आपके लिए पानी लेके आए, फिल्टर वाटर लेके आए, साथ में जूस लेके आए, साथ में कोल्ड ड्रिंक लेके आए, और जो खाने पीने के शौकीन है, जो ड्रिंक करते हैं, उनके लिए शराब भी आई। तो अब क्या हुआ कि अब बच्चे भी आपके साथ हैं, पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया। अभी आप सभी को पता है, हमारी बॉडी को पता है कि यहाँ पर हमारा दिमाग काम कर रहा है। हमारा दिमाग हमको बोल रहा है कि अगर हमने ड्रिंक किया, अगर हमने जंक फूड खाया, अगर हमने कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक को बहुत सारी वीडियोस भी है कि उसको टॉयलेट क्लीनर बोलते हैं। तो सबको पता है कि जब वो बॉडी के अंदर जाएगा क्या होगा। लेकिन हमारा मन क्या करता है? हमारा मन बोलता है कि नहीं यार, ये इसका टेस्ट डिफरेंट है, इसमें मजा आ जाएगा, हमारी बॉडी को मजा भी चाहिए। तो क्या हुआ कि मन और दिमाग में क्लैश हो गया। लेकिन क्या होता है, मन जीत जाता है। तो जो ड्रिंक करने वाले उनका होता है कि मैंने ड्रिंक करना है, जो बच्चे हैं वो बोलेंगे मैं कोल्ड ड्रिंक
पीऊंगा, मैं पिज्जा खाऊंगा, लेकिन जब वो चीज आपकी बॉडी के आपके अंदर गई, जो आपके ऑर्गन्स है, जो आपके टिश्यूज है, जो आपके कोशिकाएं हैं, तो उन्होंने अपने आप को कोसा कि यार ये क्या हो गया, इतनी सुंदर बॉडी थी, ये आप उसके अंदर क्या फेंक रहे हो। तो जाने कि उसका रिजल्ट क्या है कि वो आपके इंस्टेंट टाइम में सड़ रही है, गल रही है, हफ्ता हफ्ता 10 दिन वहां पर कचरा पड़ा हुआ है, और वो आपकी बॉडी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में लेना चाहूंगा। ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिए कि यही कारण है कि आज हर बंदा बीमार है, आज हर हमारा वातावरण दूषित हो चुका है, हर तरफ पोल्यूशन है, क्योंकि ये सब हमने खुद पैदा किया है। ऊपर वाले ने तो हमको नॉर्मल भेजा था, जो कि दुनिया के हर जीव को भेजता है। तो यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में सेम एग्जांपल है। आज हम देखते हैं कि आज की दौर में प्रोडक्ट सेलिंग के कंपैरेटिवली अगर इन्वेस्टमेंट सेक्टर की बात करें तो भूकंप आया हुआ है। हर जगह पर लोग डेली हजारों लाखों कंपनियां इंडिया क्या पूरी वर्ल्ड में चल रही हैं। अब जब कोई प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, हमको सब क्लियर है, हमको सब क्लियर है कि ये जो प्रोजेक्ट जैसे ही हमारे पास आया, हमको पता है कि इसमें आज कॉमन चीज हो गई है कि आप पैसा लगाओ, आपके पैसे डबल कर देंगे, 10 गुना कर देंगे, 20 गुना कर देंगे, डेली इतना ले लो, वीकली इतना ले लो, मंथली इतना ले लो। हम सभी को पता है, हमारा दिमाग काम कर रहा है। जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आता है, हम एक जजमेंट कर लेते हैं कि यार इसकी लाइफ मैक्सिमम 6 मंथ है या 3 मंथ है, तो हमको पता है इसमें भाग जाना है। लेकिन हमको क्या नजर आ रहा है कि इंस्टेंट बेनिफिट, कि ये कंपनी अगर मैं 3 मंथ कर गया ना, 4 मंथ कर गया, 5 मंथ कर गया, तो ये मैं इतना करोड़ बना लूंगा, गाड़ियां ले लूंगा, इंटरनेशनल टूरिंग कर लूंगा, सब कुछ पता है हम लोगों को। तो हम लोग उसमें आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मैं चीज क्लियर करता हूँ, जैसे कि अभी हमको पता है कि अगर हम पानी पी रहे हैं, तो पानी पीने जब वो हमारे वो टेस्टलेस है, उसका बिटर स्वाद है, उसका कोई स्वाद नहीं है, तो वो कहने का मतलब है कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, लेकिन हमको बेनिफिट देगा। लेकिन हमने वो पानी को प्रेफर नहीं किया, हमने कोल्ड ड्रिंक को प्रेफर किया। सेम इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपने अब वो बॉडी के अंदर गया, तो बॉडी उसके साइड इफेक्ट निकालेगी। सेम जैसे आपने उस कंपनी को चूज किया, अब वो कंपनी में अपने पैसे लगाए, लोगों के पैसे लगवाए, और वो श्योर है कंपनी भाग जाएगी। अब आपने थोड़े समय के अंदर लाखों भी इकट्ठा कर लिए, हो सकता है आप करोड़ों भी इकट्ठा कर ले, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लें, लेकिन जब वो कंपनी भागेगी, तो आपने सबसे जो गलत काम कर लिया ना, यहाँ पर जो पैसा कमाया या गवाया वो तो टॉपिक ही नहीं है। सबसे जो गलत काम आपने कर लिया, वो आपने अपना कर्मा खराब कर लिया, क्योंकि ऊपर वाले ने देखा कि इसको पता था कि इस कंपनी ने भागना है। इससे जो पैसे लोगों के लगे हैं, वो किसी गरीब के भी हो सकते हैं, किसी मजदूर के भी हो सकते हैं। जो वहां से जो नेगेटिव वाइब्स निकलेंगी ना, जो वो जिसको हम कर्स बोलते हैं, वो आपका जो ऑरा है, वो आपका इतनी तरह से अगर बात करूं तो इतना वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर देगा, एंजाइटी आ जाएगी, दुनिया भर के प्रॉब्लम आ जाएंगी, घर में बीमारियां आएंगी, वो हर चीज आपको अफेक्ट करेगी। आप ना चाहते हुए भी उससे नहीं बच सकते, क्योंकि मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने बहुत लोग देखे हैं कि यहाँ तक वो कि इतनी टेंशन में आए थे, उनको सुसाइड तक करना पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ गलत किया होता है। प्री प्लान एक होता है गलती से गलती होनी, तो वो गलती से हो गई तो उसको ऊपर वाला भी माफ करता है। लेकिन जब हम प्री प्लान होके कुछ करते हैं ना, तो घर में यहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस है, इतनी प्रॉब्लम्स है, बंदा रात को सो नहीं पाता है, क्योंकि हमने अपना ऑरा खराब कर लिया। तो यहाँ पर अगर मैं कूप की बात करता हूँ, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरा एक ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है, मेरे आसपास इतनी पावरफुल वाइब्रेशंस है। वो क्यों है? क्योंकि मेरे को पता है कि कंपनी की जो बेसिक्स है, वो किस बेस पर इसकी नींव कैसे रखी हुई है, ये आने वाले टाइम में कंपनी क्या क्या कर जाएगी, अभी करंट क्या क्या प्रोग्राम डिजाइन हो चुके हैं। दोस्तों आप सोच नहीं सकते आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है, अगर आपने इसमें $50 भी लगाए हैं, क्योंकि बहुत सारी अनाउंसमेंट्स है जो भी आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है। तो इसको समझे, इसको धैर्य से देखे। हम वो प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं जो एक रियलिस्टिक वे में कंपनी ने राइज करना होता है। तो अपने अंदर अच्छा फूड ले, नट्स खाएं, पानी पिए, अच्छी अपने अंदर अगर आप खुराक अंदर आपकी अच्छी जा रही है ना, तो आपकी बॉडी का हर कोशिका, हर टिश्यू आपको सलाम करेगा, आपको सल्यूट करेगा, और आपको डबल एनर्जी देगा, 10 गुना एनर्जी देगा, 1000 गुना देगा। इसी तरीके से जब आप मल्टी लेवल मार्केटिंग की ना, शिवाना मैम ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी कि ये बहुत बड़ी फील्ड है। आप एग्जांपल देखो, अगर पॉजिटिव वे से देखोगे, तो कोई गिनती नहीं है दुनिया में, लाखों करोड़ों लोग हैं जो मल्टी मिलियनियर बने हैं इस इंडस्ट्री से। लेकिन दोस्तों कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, क्योंकि अगर किसी वो क्या बोलते हैं स्कैम कंपनी में कोई अमीर बना है ना, तो अगर आपके आसपास
कोई कामयाब शख्स हुआ है जिसने इस इंडस्ट्री में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, स्कैम कंपनी में पैसा कमाया है ना, तो एक बार अगर उसने 5 साल पहले कमाया था, 10 साल पहले कमाया था ना, तो उसका हाल देख लो घर का जाके, उसके परिवार का हाल पूछ लो, क्या-क्या उनका हाल हुआ। तो आप लाइफ में कभी सोचोगे नहीं कि मैं किसी कंपनी, गलत कंपनी का साथ बनूँ, उसके साथ काम करूँ। और अब हम लोग कूब में काम कर रहे हैं ना, कूब एक बिज़नेस है। अभी हमारा सिर्फ 6 मंथ हुआ है। हम 2 साल, 4 साल, 5 साल आपको इधर ही मिलेंगे, क्योंकि एक प्रोजेक्ट सिस्टमैटिक है और इसका जो पूरा सिस्टम है, आपको आने वाले टाइम में पता चलना शुरू हो जाएगा। जैसे-जैसे टाइम बीतता जा रहा है, बहुत कुछ बैक एंड पे रेडी हो रहा है, रेगुलर हो रहा है। बस समझते रहिए, थोड़ा-सा टाइम मैं ज़्यादा ले गया हूँ। तो इसी को ऐड ऑन करते हुए, क्योंकि कंपनी का विज़न क्लियर है, मिशन क्लियर है, पूरे वर्ल्ड में एक अलग पहचान बनानी है, तो उसी को लेकर चैरिटी में भी कंपनी ने फोकस किया है और उसको लेकर कंपनी का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट एलएफओ ऑनलाइन हो चुका है। और उस एलएफओ का 50% जो पार्ट है, वो गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, जिनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, इवन की एम्पावरमेंट की कमी है, कोई बेरोजगार है, वो सभी को लेकर कंपनी का बहुत कुछ आपको आने वाले टाइम में सोशल मीडिया पर स्पॉन्सर के थ्रू बहुत कुछ मिलने वाला है। वो प्रोजेक्ट क्या है, कैसे आप उसमें एंटर कर सकते हो, कैसे आप उसमें पैसा बना सकते हो, तो वो सारा बताने के लिए मिराज जी हमारे साथ अवेलेबल है। तो मैं चाहूंगा मिराज जी आए और इसको डिटेल में थोड़ा सा बताएं। ओवर टू मिस्टर मिराज। मेरा वॉइस क्लियर है? जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच मैंडी जी। यहाँ पर दोस्तों, जैसा मैंडी जी ने बताया कि एक ऐसा प्रोजेक्ट अभी जो कंपनी की तरफ से जो लॉन्च हुआ है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, और इसका जो मकसद है वो मकसद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कंपनी कहती है कि आप लाइफ से जो लेना चाहते हो वो आप पहले उसे देना भी शुरू करो, राइट? क्योंकि जब तक आप जो चीज़ चाहते हो वो दूसरों को देना शुरू नहीं करोगे, तो आप भी कहीं ना कहीं शायद उन चीज़ों से रह जाओगे। तो यहाँ पर लीव फॉर अदर्स का एक प्रोग्राम, जो एक कैंपेन है, कंपनी ने चलाया है, जिसका नाम रखा है एलएफओ। और इस प्रोग्राम में, इस प्रोजेक्ट में, ये जो है वो चैरिटी का एक सेटअप रखा है, और ये चैरिटी के लिए कुछ अमाउंट्स जो है वो सेट किए गए हैं। लाइक छोटे छोटे अमाउंट से लेकर बड़े अमाउंट तक आप कोई भी अमाउंट चूज कर सकते हैं जो आपके कंफर्टेबल हो, और आप उस अमाउंट को यहाँ पर डोनेट करके अपनी लाइफ और अपने साथ साथ उन लोगों की लाइफ भी बदल सकते हो, जो लोग अपनी लाइफ में शायद कुछ ज्यादा सक्षम नहीं है या डिसेबल हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो सिर्फ खाने के लिए जो है वो सिर्फ जिंदा रहते हैं, वो डिसेबल हैं, उनको सिर्फ शाम को खाना मिल जाए तो उनके लिए उतना ही काफी होता है। ऐसे लोग पैसा नहीं अर्न कर सकते, या फिर उनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो कंपनी ने एक चैरिटी प्रोग्राम यहाँ पे साथ साथ रखा है, और इसके साथ कंपनी ने जो भी अमाउंट या चैरिटी के लिए निकाला है, जो भी आपसे यहाँ पर अभी मैं जो बताऊंगा वो लिया जाएगा। जो आप देना चाहेंगे उसमें से सीधा सीधा 50% जो है वो ऐसी जगह पे जाएगा जो जो फाउंडेशंस और जो प्रोजेक्ट्स कंपनियों के होते हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, जो भूखे लोगों को खाना पहुंचाती है, या फिर फ्लड में, या फिर कोई ऐसी जो आपदा आ जाती है, उन्हें आपदा में हेल्प करते हैं। ऐसे जो सेलेक्टेड जो जगह हैं वहां पर ये पैसा जाएगा। और साथ साथ जो ऐसे स्पॉन्सरशिप और प्रोग्राम्स होंगे जहां पर लोगों की हेल्प की जा सके, उन सारी जगह पे कंपनी अपना योगदान रखेगी। यानी कि सीधा सीधा 50% अमाउंट जो है वो चैरिटी में खर्च किया जाएगा, और उसकी पूरी ट्रांसपेरेंसी और उसकी पूरी डिटेल आपके सामने होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर कंपनी ने एक छोटा सा एफिलेट प्रोग्राम भी बनाया है। और इस एफिलेट प्रोग्राम में क्या क्यों बनाने का जो एक मकसद है, उसका एक छोटा सा एक रीजन है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो शायद ये सोचते हैं कि ठीक है, मैं चैरिटी तो करूं, लेकिन मेरे पास भी तो कुछ आना चाहिए, तो मैं चैरिटी तभी तो करूंगा। तो यहाँ पर कंपनी ने उसके ही साथ साथ इस तरह की चीजें बनाई हैं कि आप यहाँ पर अगर चैरिटी करते हैं या करवाते हैं तो आपको भी उसका बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। क्योंकि कंपनी ने एक थोड़ा इसमें इसके अंदर जो एक प्रोग्राम रखा है, एफिलेट प्रोग्राम। ये एफिलेट प्रोग्राम जो है यहाँ पर आपको इसका बेनिफिट देता है। अब बात करें पैकेजेस की, तो पैकेजेस स्टार्ट होते हैं यहाँ पर $5 से। आप चैरिटी स्टार्ट कर सकते हैं, $10, $20, $30, $50, कोई भी अमाउंट आप चूज कर सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप कौन सा अमाउंट ऐसा है जो पर मंथ आप दे सकते हैं। लाइक $5 अगर आप पर मंथ दे सकते हैं तो आप $5 वाला चूज करें, 10 वाला दे सकते हैं तो 10 वाला, और उसके बाद 20 वाला दे सकते हैं पर मंथ तो 20, अगर $30 पर मंथ दे सकते हैं 30, तो और $50 पर मंथ दे सकते हैं तो $50। जो भी पैकेज आप इसमें से चूज करेंगे वो सीधा सीधा उसका 50% डोनेशन में जाएगा, जो चैरिटी में जाएगा, और बाकी का जो 50% है उसको एक एफिलेट प्रोग्राम बनाकर उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इसके साथ साथ कंपनी ने यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छी चीज की है कि आप
इस अमाउंट को, इनमें से किसी भी अमाउंट को आप चूज करके यहाँ पे डोनेशन शुरू करते हैं, तो कंपनी अपनी तरफ से आपको एक गिफ्ट के रूप में, एक रिवॉर्ड के रूप में, या एक आप कहिए कि एक सिर्फ इस तरह से खुशी के रूप में कि आपने ये अच्छा काम किया और हम आपको उसके लिए रिवॉर्ड कर रहे हैं, कंपनी ने आपको अलग से ये $5 से लेके $50 तक का कोई भी अमाउंट आप मंथली अगर यहाँ पर चैरिटी में देते हैं, तो कंपनी अपनी तरफ से एज ए रिवॉर्ड आपको सेम अमाउंट के टोकन भी देती है। और ये टोकन आपके यहाँ पर जो है सेम उसी तरह जैसे आपके होल्ड होंगे 2 साल के लिए, 2 साल के बाद आपके 2.5% रिलीज होंगे, जिससे कि जो आने वाले वक्त में इससे इस टोकन की सेल होने से फ्यूचर में कोई किसी तरह का फर्क ना पड़े। तो 2.5% हर मंथ ये आपको मिलेंगे अगले 40 मंथ तक, अगर आप यहाँ पर किसी भी अमाउंट से स्टार्टअप करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस का जो रीजन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये है एफिलेट प्रोग्राम, और एफिलेट प्रोग्राम में यहाँ पर कंपनी ने क्या किया है, इसको डिवाइड किया गया है 50 लेवल तक। तो यहाँ पर अगर आप $5 से शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको अगले जो 5 लेवल्स हैं उनसे आपको इंसेंटिव मिलेगा, हर एक लेवल से $0.5 हर एक डोनेशन से। राइट, आपका डोनेशन चाहे 50,000 500 का हो, $50 का हो, या 30 का हो, 20 का हो, 10 का हो, या 5 का हो, आपका कोई भी अमाउंट का यहाँ पे डोनेशन होता है, तो उसका सीधा सीधा $0.5 $0.5 आपको मिलता है। और साथ ही यहाँ पर आपके $5 से शुरू करने पर 5 लेवल की इनकम, $10 से लेके शुरू करते हैं तो $10 की इनकम, आप 10 लेवल तक इनकम ले सकते हैं। $20 से शुरू करते हैं तो 20 लेवल तक, $30 से अगर आप यहाँ डोनेशन करते हैं तो अगले 30 लेवल तक, और $50 से अगर आप करते हैं तो आपको 50 लेवल तक से आपकी टीम से इंसेंटिव आएगा। तो ये लेवल्स जो हैं वो आपके डोनेशन पे डिपेंड है कि आप जितने लेवल से बेनिफिट लेना चाहते हैं उतने ही अमाउंट का पैकेज आप ले सकते हैं। बस शर्त एक है कि आपको ये हर महीने देना है, तो आप उस चीज को पहले ध्यान रखें कि आप ये बेयर कर पाएंगे। तो अगर आप ये पॉसिबल लग रहा है कि आप $50 पर मंथ दे सकते हैं, क्योंकि आपकी टीम बड़ी है और वो हर मंथ वो भी आपको पे करेगी, तो इसी तरह यहाँ पर ये एफिलेट प्रोग्राम भी साथ में सेट है, जिससे क्या होगा कि एक बड़े लेवल पे डोनेशन भी निकल जाएगा और एक बड़े लेवल पे लोगों की आपस में हेल्प भी हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पर दोस्तों इसकी जो क्लोजिंग है वो महीने के आखिरी डेट में है, यानी कि हर महीने की जो लास्ट डेट होती है उसमें इसकी क्लोजिंग होती है, जिसका जो भी यहाँ पर जो एफिलेट से बनेगा वो उसको मिल जाएगा। राइट, इसके साथ साथ यहाँ पर एक और कंडीशन है, वो है कि आप यहाँ पर अगर लगातार 3 बार अपने पैकेज को अपग्रेड नहीं करते हैं, लाइक इस मंथ किया अगले मंथ आप नहीं दे पा रहे, उससे अगले मंथ भी नहीं है, उससे अगले मंथ भी नहीं, 3 बार लगातार स्किप होने पर आपको यहाँ से आपकी आईडी जो है वो ब्लॉक हो जाएगी। और अगर आपने यहाँ पर 6 बार रैंडमली लाइफ में कभी भी 6 बार आपने अगर पैकेज को जो है वो अपग्रेड नहीं किया, तो आपका आईडी फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपकी आईडी जो है वो लगातार टॉपअप होनी चाहिए, यानी कि लगातार आप यहाँ पे डोनेशन देते रहें। राइट, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। फिर भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको आपके स्पॉन्सर से कनेक्टिविटी करनी है, आपके स्पॉन्सर आपको अच्छे से समझा बता सकते हैं। राइट, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और यहाँ पर अभी मैं चाहूंगा कि मैंडी जी माइक को टेक ओवर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी, थैंक यू मिराज सर, थैंक यू। और आई होप कि सभी को ये समझ आया होगा आज का पूरा जो हमारा प्रोग्राम हुआ है, जो जूम मीटिंग हुआ है, और बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने समझाया और मैम ने भी बहुत अच्छा होस्टिंग किया। और रेगुलर मीटिंग्स में आते आते रहें और अपनी टीम को लेके आए दोस्तों। तो बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मकसद है, पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनी का काम शुरू हो चुका है, काफी कंट्रीज में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है। और जिस तरीके से अभी हमारे बहुत सारे, जैसे अभी सर ने रिवॉर्ड भी शो किए, और ये पूरा हमारे पास मौका है 31 दिसंबर तक, बहुत सारे रिवॉर्ड्स हैं। एक बंदा हल्की सी एफर्ट करके ये सारे जो मेन रिवॉर्ड है वो अचीव कर सकता है। तो मिलके काम करते हैं और मिलके इस ग्रुप को, इस कंसेप्ट को, इस ग्रुप ऑफ कंपनीज को कामयाब करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए शुक्रिया। हमारा जो 1 आवर का टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। तो मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट मीटिंग में आप आए, अपने मैक्सिमम गेस्ट लेके आए, और नेक्स्ट वेडनेसडे को दोबारा मिलते हैं इसी लिंक पर और इसी टाइम पर। आज के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।